राधे राधे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक कर लिए थे। अब इसमें स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से। देखिए, द डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, डायमीटर दे रखा है आपको 2.6 आर्मस्ट्रॉन्ग, उसको मैंने खोल दिया मीटर में। रेडियस ऑफ एटम, रेडियस क्या होता है? डाया का आधा। यहां पर वो आपसे चाहता है कि बस आपको यूनिट आए। ठीक है, इस चैप्टर में डायमीटर रेडियस नहीं पढ़ाना, वो आपको पढ़ा रहा है कि ये क्या होता है, इसको यूनिट कन्वर्ट करना है आपको। और नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1.6 सेंटीमीटर, फिर वही पहले वाले जैसा क्वेश्चन जैसा है। मान लो 1.6 सेंटीमीटर है, ठीक है, आपके पास इतना मीटर है, पहले तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो डायमीटर कितना हुआ? 2.6 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो 2.6 10 की पावर -8 सेंटीमीटर में एक एटम आता है जिंक का। तो एक एटम आता है जिंक का, तो 1.6 सेंटीमीटर में कितने आएंगे? 1/2.6 10 की पावर -8 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 एटम्स। ठीक बात, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 और 36 जैसा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अ सर्टेन पार्टिकल कैरीज इतना चार्ज, आपको चार्ज दे रखा है 2.5 10 की पावर -16 कूलम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। Q इज इक्वल्स टू NE, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज है 2.5 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 1.6 10 की पावर -19। कूलम से कूलम कट जाएगा, आपके पास नंबर आ जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन है, इन पर ज्यादा टाइम मत लगाओ। मिल्कन एक्सपेरिमेंट में स्टैटिक चार्ज जो है वो इतना आता है, फिर क्यों आ गया आपके पास? ठीक, तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? फिर से वही फॉर्मूला, N इक्वल्स टू Q बाय E। माइनस का 1.282 10 की पावर -18 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, इसको सॉल्व करना, सीधे क्वेश्चन है तो बच्चों वाले हैं। आगे चलते हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जनरली हम थिन फॉइल यूज करते हैं गोल्ड प्लेटिनम जैसे हैवी मेटल्स की। ठीक है, होता क्या है, जो हैवी मेटल होता है वो पतला दिखाई देता है, ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है, बिल्कुल सीधा होता है जैसे आपको दिखाते हैं हम, ऐसे ऐसे बनाकर। कितनी भी थिन फॉइल कर लो, एटम इतना साफ साफ तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और इसके ऊपर हम बम्बार्ड करते हैं अल्फा पार्टिकल। अगर हम किसी एल्यूमिनियम जैसे की थिन फॉइल लेते तो क्या होता? तो हो सकता था वो एटम ऐसे करके ओवरलैप कर जाते एक ही जगह पर, और जो हमें एक्सपेरिमेंट में चेक करना था कि न्यूक्लियस का साइज क्या है, तो हर थोड़ी देर में न्यूक्लियस आ जाता, क्योंकि एटम का साइज है छोटा एल्यूमिनियम का एज कंपेयर टू बड़े एटम जैसे प्लेटिनम या गोल्ड। तो हमें पता नहीं चल पाता कि एटम का कितना हिस्सा खाली है। हम चाहते थे कि साफ साफ एक एक एटम आए, जिससे पता चले न्यूक्लियस कहां है और कितना हिस्सा खाली है। जितनी रेस सीधी चली गई थी वो हिस्सा खाली था। वो एक्सपेरिमेंट हमारा खराब जाता। तो वो कहता है क्या लगता है तुम्हें कि क्या डिफरेंस आता आपके ऑब्जर्वेशन में? ज्यादा पार्टिकल रिफ्लेक्ट होते, ठीक है, और हमें ऐसा लगता कि न्यूक्लियस ज्यादा जगह में है, जो कि गलत हो जाता। ठीक है, कंसेप्चुअली रॉन्ग हो जाता। और उसका रीजन ये होता कि वो एटम्स एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। आगे चलते हैं। कहता है सिंबल है हमारे पास ये और ये, कैन बी रिटर्न। ठीक है, वे सिंबल दिस और दिस आर नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि जो ब्रोमीन है उसके ऊपर लिखा जाता है उसका A, और ब्रोमीन का A 79 है, नीचे लिखा जाता है Z 35 है, तो ब्रोमीन 35 चलेगा। ठीक है, ब्रोमीन 79 भी चलेगा, ब्रोमीन 35 79 तो सबसे बढ़िया है। लेकिन मैं इसको उल्टा नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो लिखा जाता है वो होता है हमारा मास नंबर।
तो कह रहा है ये क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, हमने बता दिया क्योंकि मास नंबर और एटॉमिक नंबर स्विच नहीं कर सकते, जो कन्वेंशनल है उसके हिसाब से वो गलत हो जाएगा। एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 है, ठीक है, कंटेन करता है इतने ज्यादा न्यूट्रॉन्स, ठीक है, एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, ठीक है। असाइन द एटॉमिक सिंबल, ठीक है, पहले हमने क्या लिखा, मास नंबर कितना है जी 81, इतने ज्यादा न्यूट्रॉन है प्रोटॉन से, लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसके पास x, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए x प्लस 31.7 बाय 100, यानी कि 131.7 बाय 100x, ये उसके पास न्यूट्रॉन है। मैं जानता हूं कि A का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह x रखूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जगह रखूं 131.7 बाय 100x और A की जगह रखूं 81, तो मेरे पास x आ जाएगा, कितना आया x 35। आपको सॉल्व करना है, मुझे पता है क्योंकि ब्रोमियम का है, ठीक है, तो ब्रोमीन आ गया आपका। तो वो कहता है बताओ सिंबल क्या होगा, Br, जिसका Z है 35 और मास है 81। सारे बच्चे एक बार दोबारा ध्यान देंगे, मुझे मास नंबर दिया था, मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन लेट करना था और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में कुछ हिस्सा ऐड करना था, कितना, इतना, इसके साथ x लिखना भूल गया मैं। वो कहता है x तो है प्रोटॉन और 31% x ज्यादा है न्यूट्रॉन में, तो अगर आपने लेट किया है x है प्रोटॉन तो उसमें 31.7% और ऐड कर दो। केमिस्ट्री खास नहीं है इसमें, यह आपका मैथ का ही क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। अब वो कहता है एक आयन है, पहली बात तो आयन है तो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, जिसका मास नंबर 37 है। अब मेरी बात सुनो, मुझे पता है मास नंबर 37 किसका होता है, क्लोरीन का, जो प्रोसेस करता है एक नेगेटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। चलो ये भी पता चल गया, तो जो भी वो चीज है मुझे पता है क्लोरीन है, उसके ऊपर माइनस का चार्ज है। इफ द आयन कंटेन 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन x, पहले आपने x मान लिया इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने हैं, x प्लस कितने ज्यादा है 11.1 बाय 100 x, यानी कि 101.1 बाय 100 x। अब मेरी बात ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन x है, प्रोटॉन x नहीं है। प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, वो है एक कम, क्योंकि उसने बोला इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है। 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा, प्रोटॉन एक कम है। अगर प्रोटॉन इतने हैं तो फिर आपका मास नंबर किसके बराबर आया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब x माइनस 1 प्लस 101.1 बाय 100 प्लस x, वो तो कर दिया था x प्लस। अब यहां से हम x निकालेंगे, a कितना हमारा 37, तो हमारा x कितना आएगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे, x तो इलेक्ट्रॉन है, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 18। तो ये हुए आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, एक कम, x माइनस 1 यानी कि 17, 17 का मतलब क्लोरीन, माइनस का चार्ज यहां लगा दिया और 37 उसका मास नंबर है। आपका काम है मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ, इसके करा रखा है पीछे, समझे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन सेम है, इस बार 56 है मास नंबर, आयरन है, प्लस 3 है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और 30.4 मोर न्यूट्रॉन है इलेक्ट्रॉन से। फिर वही लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन x नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस 3 यूनिट है, इसका मतलब प्रोटॉन इस बार ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है,
मेरी बात सुनो, उसने कहा है 3 प्लस यूनिट है, इसका मतलब जितने भी है ना वो 3x हमारे कम पड़ गए। मान लो आयरन के पास 26 होते हैं, तो 26 में से उसने 3 दिए, तब जाके उस पर पॉजिटिव 3 चार्ज आया। तो इलेक्ट्रॉन है x, प्रोटॉन है इतने, न्यूट्रॉन कितने है न्यूट्रॉन x प्लस 30.4% ज्यादा x, यानी कि 130.4 बाय 100 ऑफ x। जरा ध्यान दो, हमारे पास न्यूट्रॉन है, हमारे पास प्रोटॉन है और हमारे पास मास नंबर है। प्रोटॉन कितने हैं x प्लस 3, न्यूट्रॉन कितने हैं 130.4 बाय 100x, और a कितना है 56, तो x कितना आ जाएगा 20, x कितना आएगा 23, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए, प्रोटॉन कितने आएंगे 23 प्लस 3, यानी कि z आ गया आपका 26, और ये होता है आपका आयरन। समझो इस बात को। देखो अगर मुझे मास नंबर 56 याद था, मैंने आपको पहले 30 एलिमेंट के मास नंबर और एटॉमिक नंबर याद कराए, अगर वो आपको 30 के 30 एलिमेंट याद है तो आपका टाइम बच गया ना कैलकुलेशन का। आप इस बात पे ध्यान दीजिए, अगर मास नंबर एटॉमिक नंबर याद थे तो मेरा क्वेश्चन करने में टाइम सेव हो गया। समझिए इस बात को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन। अच्छा पहले तो मैं आपको बताऊं, अरेंजमेंट हम इस चैप्टर में ईएम वेव का करते हैं। ईएम वेव को याद कैसे रखें, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रे, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। ठीक है, इन ईएम वेव्स को याद करो, जिसमें से जो आपकी रेडियो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और ये फ्रीक्वेंसी यहां से यहां जाते वक्त बढ़ती है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है और वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है। समझे, तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा है और यहां जाते वक्त वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है। पहले तो इस बात को समझो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को समझे। अब इस सीरीज को अगर आपको याद करना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो, इनके इनिशियल्स को पकड़ना, रिच मैन इन विक्टोरिया यूज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन। ठीक है, याद करने के लिए ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है ये याद करने के लिए। ठीक, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ मैंने लिख दी। अब मैं आपको बताता हूं माइक्रोवेव अवन में कौन यूज होती है, माइक्रोवेव। एम्बर लाइट का मतलब होता है येलो लाइट, मतलब विजिबल लाइट है। रेडिएशन, ये रेडियो वेव। कॉस्मिक वेव ईएम वेव ही नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, ध्यान रखना। चलिए, और एक्सरे नाम में आ रहा है। अब इसको अरेंज आपको खुद करके देना है मेरे को, फ्रीक्वेंसी में भी और वेवलेंथ में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूस अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस मच। नैनो को खोल रहा हूं मैं। इफ द नंबर ऑफ फोटोन एमिट
नंबर ऑफ फोटोन एमिट इज 5.6 10 की पावर 24। अगर नंबर ऑफ फोटोन जो एमिट कर रहे हैं वो इतने, ठीक है, कैलकुलेट द पावर। अच्छा भैया, अब पावर का फॉर्मूला क्या है? एन ई, एन दे दिया उसने, ई का मतलब एच सी बाय लैम्डा, क्वेश्चन समाप्त। ये फॉर्मूला मैं पीछे कई बार करा चुका हूं, तो आप समझाऊंगा नहीं, फटाक से इसको नोट करो। आगे, नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड, ठीक है, इफ इट एमिट स्ट्रांगली एट दिस वेवलेंथ, वेवलेंथ आपको गिवन है 616 नैनोमीटर, तो बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सी बाय लैम्डा, सी मैंने आपको बता रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस इन 30 सेकेंड। अच्छा, अब डिस्टेंस कितना होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी लाइट की इंटू टाइम, वेलोसिटी लाइट की, यहां पर सी की वैल्यू बता रहा हूं 3 इंटू 10 की पावर 8, टाइम है 30 सेकेंड। एनर्जी पर क्वांटम या पर क्वांटा, हाँ पर क्वांटम प्लूरल हो जाता है ना क्वांटा, तो एनर्जी क्या होगा? एनर्जी होती है एच न्यू, लिख लो क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, या एच सी बाय लैम्डा, जो लैम्डा दे रखा है। नंबर ऑफ फोटोन प्रेजेंट इन दिस मच एनर्जी, अब जो भी एनर्जी आए आपकी उसको इस टोटल एनर्जी, इसे टोटल एनर्जी कर दो, ठीक है, टोटल एनर्जी 2 जूल, यहां से आई कोई एनर्जी, अब टोटल एनर्जी को डिवाइड कर दोगे आप एनर्जी से, तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट, यानी कि एन। जल्दी से समझेंगे इस बात को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलें आगे, चलिए। अब वो कहता है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सिग्नल ऑब्जर्व फ्रॉम द डिस्टेंस स्टार, ठीक है ठीक है, इतने जूल एनर्जी है फ्रॉम द रेडिएशन ऑफ इतनी वेवलेंथ, कैलकुलेट द नंबर। हो गया, E इज इक्वल्स टू एन एच सी बाय लैम्डा, तो n कितना हो गया? E डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्डा। सारी चीजें दे रखी है, एनर्जी दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, h हम जानते हैं, c हम जानते हैं, ठीक है। चलिए समझिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे। लाइफ टाइम ऑफ द मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट आर ऑफन मेजर्ड बाय यूजिंग पल्स रेडिएशन सोर्स ऑफ ड्यूरेशन नियरली इन नैनो सेकेंड। चलिए जी, नैनो सेकेंड आपकी रेंज दी हुई है, तो मुझे जो भी टाइम निकालना है उसको नैनो सेकेंड में कन्वर्ट करना है। इफ द रेडिएशन सोर्स हैज ड्यूरेशन ऑफ 2 नैनो सेकेंड, टाइम दे दिया, एंड द नंबर ऑफ फोटोन एमिट ड्यूरिंग द पल्स सोर्स इज दिस, ये नंबर ऑफ फोटोन है, कैलकुलेट द एनर्जी। अच्छा, तो टाइम पीरियड कितना दिया आपको? 2 नैनो सेकेंड, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1 अपॉन टाइम पीरियड, एनर्जी निकालनी है एन एच न्यू, एन कितना दिया है? 2.5 10 की पावर 15, एच की वैल्यू ऊपर से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, क्वेश्चन हो गया। ध्यान दो उस पे, चले आगे, नोट कर लिया? ठीक है, क्या कहता है? द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, ठीक है, इज इतनी और इतनी, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एक्साइटेड स्टेट। क्या दिक्कत है आपको? वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा 1, वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा 2, फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी हमारे पास, c बाय लैम्डा 1, c बाय लैम्डा 2, एनर्जी आ जाएगी आपके पास h न्यू 1 h न्यू 2, चेंज इन एनर्जी उसने मांगी है E2 माइनस E1। जरा ध्यान दीजिए, इस वाली वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे पीछे करे हुए कॉपी हैं। आगे, द वर्क फंक्शन इज दिस मच, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। वर्क फंक्शन कितना दिया आपको? 1.9 EV। पहले इसको कन्वर्ट करो जूल में, जो हमारी एसआई यूनिट है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो ये हो जाएगा आपका जूल में कन्वर्ट। ये यूनिट एस इससे इसमें कैसे कन्वर्ट होती है मैंने आपको पिछली वीडियो में करा रखा है। अब वो मांगता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
पाई नॉट होता है एच न्यू नॉट और एच सी बाय लेमडा नॉट। इस फॉर्मूले से आपके पास न्यू नॉट और लेमडा नॉट आ जाएगा। ठीक है, अगला, इफ द सीजियम एलिमेंट इज इरेडिएटेड विद वेवलेंथ दिस। अब आपको वेवलेंथ दे रखी है 500 नैनोमीटर। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। इससे पहले आप एनर्जी निकालिए एच सी बाय लेमडा, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए ई माइनस पाई नॉट या ई नॉट। ठीक है, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए हाफ एम वी स्क्वायर, फिर आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इसमें। फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्जर्व व्हेन सोडियम मेटल इज इरेडिएटेड विद डिफरेंट वेवलेंथ। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, निकाल लेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट आपको क्या दे रखा है? वेलोसिटी और वेवलेंथ। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाएं? हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी से, हाफ एम वी स्क्वायर। एम नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, सोडियम मेटल दिया है तो सोडियम मेटल से हम मास निकाल लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। देखता हूं, इसका फॉर्मूला है एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट। कहां से आया है? यहां से आया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई माइनस ई नॉट। ई को लिख सकते हो एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा नॉट। उसके बाद ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो फॉर्मूला लगाया और वहां से बात आ गई हमारी। अब वो कहता है, क्या कहता है? हमारे पास एच नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको लेमडा 1 ले लिया, इसे न्यू 1 मान लिया। एच सी 1/λ2 माइनस लेमडा नॉट। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूं, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, हाफ कट जाएगा, मास कट जाएगा, वेलोसिटी की रेशियो आ जाएगी जो मेरे पास है v1 बाय v2 का होल स्क्वायर। v1 कितना? 2.55 10 की पावर -5 सेंटीमीटर पर सेकंड, याद रखना सेंटीमीटर में। और यहां से वेवलेंथ क्या आ जाएगी? 1/λ1 1/λ2। ठीक, अब ये करने से मेरे पास वेलोसिटीज दे रखी है, λ1 λ2 दे रखा है, लैम्डा नॉट बचा हुआ है। एक मिनट रुको, एचसी कट गया, लैम्डा 1/λ नॉट यहां पर भी बचा, 1/λ नॉट यहां पर भी बचा। एक ही वेरिएबल है पूरी इक्वेशन में, लैम्डा नॉट आ गया, लैम्डा नॉट। और एक बार लैम्डा नॉट आ गया तो उस लैम्डा नॉट को पुट कर दो इस फॉर्मूले में, हाफ एम वी वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी। 1/λ1 मेरे पास है, 1/λ2 अभी अभी आया है। अब देखो क्या क्या चीजें हैं मेरे पास, हाफ एम वी स्क्वायर निकाल लूंगा, सी मैं जानता हूं, λ1 दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में, लैम्डा नॉट यहां से निकाला तो उससे मेरे पास ये प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे भैया प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो हम जानते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो वैल्यू मत लिख देना, इसका मतलब क्वेश्चन चाहता है कि हम वो वैल्यू निकालें। समझे? अच्छा क्वेश्चन है, 2 मिनट लगाओ, रिकॉर्डिंग को रोक के इसको नोट करो। चले आगे, चलिए। द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्वर मेटल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग इतना वोल्टेज। ठीक है, और इतना उसकी वेवलेंथ है। कैलकुलेट वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। ये रही वेवलेंथ,
ये वाला फिजिक्स में लगता है, ये दूसरी चीज है, इसको छोड़ दो बस, आप इससे काम चला लो। 12वीं में आएगा ये, डुअल नेचर चैप्टर में आएगा, तब देखना। चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। इफ फोटोन, अगर फोटोन की वेवलेंथ इतनी है, स्ट्राइक करता है एटम पे, जो इजेक्ट करता है इतनी वेलोसिटी से, काइनेटिक एनर्जी दे दी 12mv², वेलोसिटी ये रही, वेवलेंथ दे दी, तो एनर्जी आ गई hc/λ। कैलकुलेट द एनर्जी विद इट इज बाउंड टू न्यूक्लियस। किस एनर्जी से बंधा हुआ था वो थी E0, मिनिमम एनर्जी, या फाई नॉट। अब आप फॉर्मूला लगाओगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E माइनस E0, और आपके पास E0 आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस E। सब गलत कर दिया इधर उधर करने में, देखो E0 आ जाएगी E माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब ठीक है, E किससे निकालोगे, hc/λ से। काइनेटिक एनर्जी किससे निकालोगे, 12mv² से। समझो इस क्वेश्चन को। चलिए आगे, चलिए कहता है एमिशन ट्रांजिशन इन पास्चन सीरीज एंड ऑर्बिट n इक्वल्स टू 3, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम n, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंट बाय दिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन एट, अच्छा अब वो कह रहा है जब इसकी वेवलेंथ इतनी हो तो n बताओ क्या होगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर। n2 उसने मांगा है, नाम दे दिया पास्चन, पास्चन के लिए n1 होता है 3, n2 अभी हम निकालेंगे क्वेश्चन में, r होता है हमारा 109677 पर सेंटीमीटर, और लैम्डा कितना दे रखा है हमें, 1285 नैनोमीटर। पहले नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना जिससे यूनिट इक्वेट कर सको। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, बाकी सारा एज इट इज उतार देना, आपका N2 आ जाएगा। समझे? 55 क्वेश्चन तक हो गया है, यहां पे अभी इस वीडियो को रोक रहा हूं मैं। इसके बाद 12 क्वेश्चन और बचे हैं, 67 क्वेश्चन है टोटल, उसको हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। के लिए राधे राधे।